चालाक बली। एक शख्स के 3 बेटे थे। जब वो फौत हुआ तो तीनों ने घर में मौजूद अशिया आपस में तकसीम कर लें। बड़े बेटे ने कहा, क्योंकि मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ इसलिए आटा पीसने की चुकी मैं लूंगा। मंझला भाई बोला, और मैं आज के बाद इस झोंपड़ी का मालिक हूँ। सबसे छोटे भाई उम्र को दोनों भाइयों ने कहा, अब घर में सिवाय इस बली के और कुछ नहीं, इसलिए तुम ये बली ले लो। उमर बली लेकर घर से निकल आया। वो एक दरख्त के नीचे आदास बैठा सोच रहा था कि इस मुश्किल वक्त में क्या करे। बैठे बैठे उमर ने बेख्याली में बली को मुखातिब करके पूछा, बी मानो अब हम दोनों का क्या बनेगा? बली ने जवाब दिया, मेरे आका, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे मैं आपको कहूँ आप इस पर अमल करते जाएं, फिर देखना आप अपने दोनों भाइयों से अमीर हो जाएंगे। बली को बोलते देखकर उमर बहुत हैरान हुआ। उसने बली से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? बली ने कहा, अब मुझे एक जोड़ा कपड़ों का और एक जोड़ा अच्छे से जूतों का खरीद दे और बाकी काम मुझ पर छोड़ दे। उमर ने बली को कपड़े और जूते खरीद कर दे दिए। बली ने कपड़े और जूते पहने और जंगल में से एक मोटा ताज़ा खरगोश पकड़कर बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। मनो ने महल के दरबान को कहा, वो कैमलाबाद के नवाब की तरफ से बादशाह के लिए तोहफा लेकर आई है, इसलिए उसे बादशाह से मिलने दिया जाए। आज से पहले किसी ने भी बली को बोलते नहीं सुना था, इसलिए फौरन ही मानो को बादशाह से मुलाकात के लिए अंदर भेज दिया गया। बादशाह अपने दरबार में बैठा था कि बीमानों ने जाकर कहा, बादशाह सलामत, ये खरगोश आपके लिए मेरे आका जनाब उमर साहिब नवाज ऑफ कैमलाबाद ने तोहफा के तौर पर भेजा है। बराए मेहरबानी मेरे आका का तोहफा कबूल फरमाएं। बादशाह ने बली को बोलते देखा तो बहुत हैरान हुआ। उसने मानो से ये भी ना पूछा कि रियासत कैमलाबाद कहाँ पर है। खरगोश लेकर बादशाह ने कहा, तुम अपने आका नवाब ऑफ कैमलाबाद का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना और उनको मेरा सलाम कहना। बली ने कहा, जी अच्छा हुजूर, और वहां से वापस आ गई। चंद रोज बाद बली ने 2 मोटे मोटे तीतर पकड़े और उन्हें लेकर फिर बादशाह के दरबार में चली गए। वहां जाकर पहले की तरह मानो ने तीतर बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए बताया कि ये नवाब ऑफ कैमलाबाद की तरफ से बादशाह के लिए तोहफा है। कुछ दिन बाद मानो बादशाह के दरबार तोहफा लेकर गई तो उसने सुना कि बादशाह अपनी बेटी के साथ दरिया के किनारे सैर के लिए जाने वाला है। वो जल्दी जल्दी वापस आई और उमर को कहने लगी, आका आज अब मेरे साथ दरिया पर चली और वहां दरिया में नहाएं। उमर ने पूछा, उसकी क्या जरूरत है? मानो ने कहा, आप कोई सवाल ना करें, जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करते जाएं। उमर दरिया में नहाने लगा तो मानो ने उसके कपड़े अलिफाटे कर छुपा दिए। कुछ देर बाद बादशाह की सवारी उधर आई तो मानो ने शोर मचा दिया कि इसके आका के कपड़े कोई चोरी करके ले गया है। बली की आवाज सुनकर बादशाह ने शाही सवारी रोकने का हुक्म दिया। बली को बुला लिया। बली ने बादशाह से कहा, जनाब मेरे आका दरिया में नहा रहे हैं और कोई उनके कपड़े अलिफाटे कर ले गया है। ये सुनकर बादशाह ने अपने खास मुलाजिम को तलब किया और कहा, जल्दी से महल में जाओ और नवाब ऑफ कैमलाबाद के लिए खूबसूरत नफीस तराश का सूट लेकर आओ और देखो ये बेहतरीन कपड़े का बना हुआ हो, क्योंकि हमने नवाब ऑफ कैमलाबाद को उनके शायान शान कपड़ों का तोहफा देना है। मुलाजिम कपड़े लेकर वापस आया तो उमर को कपड़े पहनने के लिए दिए गए। उमर ने दरिया से निकलकर कपड़े पहने। अब बली ने बादशाह से उमर का तारुफ करवाया। बादशाह ने कहा, नवाब साहिब आप हमारे साथ ही बग्घी में बैठ जाएं, हम आपको घर छोड़ देंगे। उमर खामोशी से शाही बग्घी में बैठ गया। इसके साथ वाली सीट पर शहजादी बैठी थी। बली भागी भागी शाही बग्घी से आगे चलने लगी। कुछ दूर खेतों में लोग घास काट रहे थे। बली उन लोगों के पास गई और बोली, देखो बादशाह सलामत की सवारी उधर आ रही है। वो तुमसे पूछेंगे ये घास के खेत किसके हैं, तो तुम कहना ये नवाब ऑफ कैमलाबाद के हैं। अगर तुम ये जवाब नहीं दोगे तो शाही कारिंदे तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये सुनकर लोग खौफजदा हो गए। शाही बग्घी वहां पहुंची तो बादशाह के सवाल के जवाब में उन्होंने वही कहा जो बली ने उन्हें सिखाया था। कुछ दूर और आगे जाकर खेतों में लोग गंदुम काट रहे थे। बली ने उन्हें भी जाकर यही कहा कि बादशाह सलामत पूछेंगे ये खेत किसके हैं, तो उन्हें जवाब दिया जाए कि ये गंदुम के खेत नवाब ऑफ कैमलाबाद की मलकियत हैं। दूसरी सूरत में उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह की सवारी यहाँ पहुंची तो बादशाह के सवाल के जवाब में लोगों ने बताया कि ये खेत नवाब ऑफ कैमलाबाद के हैं।
अब तो बादशाह पर नवाब ऑफ कैमलाबाद की दौलत का बहुत राब हुआ था कि इसमें एक बहुत बड़ा जिन रहता है। मानो ने इमारत के दरवाजे पर दस्तक दी। जिन ने दरवाज़ा खोला तो मानो ने डरते डरते कहा, मैंने सुना है कि आप अपने आप को चंद लम्हों में किसी भी रावित में बदल सकते हैं। जिन ने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अंदर आओ, मैं तुम्हें इसका अमली मुजाहिरा दिखाओ। अंदर आकर जिन ने अपने आप को एक खौफनाक शेर में बदल लिया। मानो बलि डर कर कमरे में रखी अलमारी के ऊपर जा बैठी और कहने लगी, बेशक अब जैसे बड़े डील डोल के मालिक के लिए इतने बड़े जानवर की शक्ल इख्तियार करना कोई मुश्किल नहीं। मज़ा तो जब है कि आप अपने आप को किसी छोटे से जानवर की तरह बनाए, मसलन चूहा वगैरह। जिन ने बलि की बात सुनकर गुस्से से कहा, हम ये भी कर सकते हैं। और एक जोरदार चिंगार मारकर उसने अपने आप को चूहे में तब्दील कर लिया। ये देखते ही बलि ने अलमारी से छलांग लगाई और झपट कर चूहे को निगल लिया। अब वो बिल्कुल बेफिक्र होकर दरवाजे पर जा खड़ी हुई। शाही बग्घी जब इस अजीम अलशान इमारत के करीब आई तो बलि भागकर आगे आई और बोली, और जनाब में बादशाह सलामत को नवाब ऑफ कैमलाबाद की रहाइशगाह पर खुश आमदीद कहती हूँ। इतनी बड़ी इमारत देखकर बादशाह के दिल में उम्र की इज्जत मजीद बढ़ गई। अब बादशाह ने उम्र से पूछा, क्या मैं आपके घर को अंदर से भी देख सकता हूँ? उम्र बेचारा जो तमाम वाक़यात से बेखबर था, सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। बादशाह ने उम्र की हवेली और उसके खेतों की खूब तारीफ की और उसने उम्र से पूछा, क्या वो शहजादी से शादी करना चाहेगा? उम्र को भी शहजादी अच्छी लगी थी, इसलिए उमर ने फौरन ही शादी की हामी भर ली। कुछ दिन बाद शहजादी और उम्र की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।